प्रेगनेंसी का छठा महीना, 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ। आधी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है पहले 5वें महीने तक। अब सिर्फ आधा ही और बचा हुआ है। आपको खुश हो जाना चाहिए। आप थोड़े ही दिनों में अपने बच्चे को देखने वाली हैं। आपकी डिलीवरी पास आ रही है। आपका लगभग प्रेगनेंसी का आधा टाइम निकल चुका होता है। ये हनीमून पीरियड भी होता है। इस टाइम थोड़े से कम कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आपको थोड़ा अच्छा लगता है। आपकी मॉर्निंग सिकनेस, आपकी टायर्डनेस, आपके कॉन्स्टिपेशन, आपके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं और आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे की ग्रोथ कितनी होती है इस महीने में, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ के बारे में, कि छठे महीने के दौरान आपके बच्चे में क्या ग्रोथ होता है, उसकी हाइट कितनी होती है, उसका वेट कितना होता है, कौन सी नई नई चीजें आपके बच्चे की बॉडी में बननी शुरू होती हैं, या फिर वो क्या नई नई चीजें वो सीखता है। इस महीने के यानी कि छठे महीने के अंत तक आपका बच्चा लगभग 1 फीट का हो चुका होता है और उसका जो वेट है वो 700 ग्राम तक हो सकता है। बहुत रैपिड वेट गेन का काम चल रहा है। अब आगे बहुत तेजी से आपके बच्चे का वेट गेन होगा। इसके पहले तक वेट गेन थोड़ा स्लो हो रहा था, लेकिन अब चूंकि सारे ऑर्गन्स आपके बच्चे के डेवलप हो चुके होते हैं, अब बस उनको मैच्योर होना है। बच्चों के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट का काम पूरे 9 महीने चलता रहता है धीरे धीरे, लेकिन एक खाका बन चुका है, ऑर्गन्स बन चुके हैं अपनी जगह पे, बस वो धीरे धीरे डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे। खासकर बच्चे के लंग्स, बच्चे का लंग्स ग्रो तो हो चुका होता है लेकिन मैच्योर नहीं होता। दोनों में फर्क है। ग्रोथ हो चुकी होती है, लंग्स पूरी तरीके से फॉर्मेशन हो चुका होता है, बन चुका होता है, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा होता है, यानी अभी ब्रीदिंग में बच्चे को वो हेल्प नहीं करेगा। अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो लंग्स काम नहीं करते। वो आखिरी के 9वें महीने तक, आखिरी दिन तक डेवलप होते रहते हैं बच्चे के जो लंग्स हैं। बच्चे का फेस पूरी तरीके से बन चुका होता है। आंखें हालांकि अभी बंद होती हैं, लेकिन वो लाइट को सेंस कर सकती हैं। बाहर अंधेरा है या उजाला है, प्रकाश है या डार्क है, वो सेंस कर सकता है। इससे पहले तक आपके बच्चे की जो स्किन थी वो ट्रांसपेरेंट थी, यानी आर पार देख सकते थे, पूरे ऑर्गन्स, वेन्स दिखते थे। अब आपके बच्चे की स्किन ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बच्चे की स्किन के अंदर फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, यानी उसकी जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन की तरह दिखने लगती है। हालांकि अभी भी बच्चे की जो स्किन है वो पूरी रेड दिखेगी, उस पर काफी झुर्रियां दिखेंगी, लैंडिगो दिखेगा, छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स दिखेंगे, लेकिन अभी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी वो। आपका बच्चा इस महीने में हिचकियां लेना शुरू कर देता है। आप उसकी हिचकियां फील कर सकती हैं। अगर आपको मूवमेंट फील होती है तो आपको हिचकियां भी फील होंगी। आपको कई बार ऐसे हिचकी जैसा मूवमेंट आपके पेट में आपको फील होगा। बहुत सारी महिलाएं से परेशान हो जाती हैं, क्या डब 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 हो रहा है, लेकिन ये बच्चे की हिचकी होती है। बच्चे का फर्स्ट टूल यानी मेकोनियम पूरी तरीके से बन चुका होता है और वो पड़ा रहता है। डिलीवरी के बाद वो रिलीज होता है। पहले भी हो जाता है किसी किसी केसेस में, अगर डिलीवरी लेट होती है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो, लेकिन मेकोनियम का फॉर्मेशन इस समय तक पूरा तरीके से हो चुका होता है। बच्चे के सोने और जागने की पैटर्न बन चुका होता है। स्लीप अवेक साइकिल बन चुकी होती है। आप नोटिस करेंगी तो आप महसूस करेंगी किसी स्पेशल टाइम पे आपका बच्चा ज्यादा एक्टिव है और कभी शांत है। बात करते हैं आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, आपको कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो नॉर्मल है, कॉमन है, कौन सी परेशानी वाली चीज है, या फिर आपको कौन कौन सी चीजें परेशान कर सकती हैं इस महीने में। सबसे पहली चीज जो है वो है पेल्विक पेन बढ़ जाता है। यूट्रस का प्रेशर बढ़ रहा होता है तो आपको बैक पेन, पेल्विक पेन काफी बढ़ जाता है। आपको पेल्विक पे काफी प्रेशर महसूस हो सकता है इस महीने से। सबसे मेजर चीज आप जो महसूस करेंगे इस महीने में वो है फॉल्स लेबर या फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस। आपकी बॉडी में छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो जाते हैं जो आपकी बॉडी को, यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। वो छोटे छोटे आते हैं, नॉर्मल लेबर नहीं होता, वो पूरे अच्छे वाले कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे आते हैं जिसको कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स। ये शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप कभी आपका यूट्रस कड़ा होता है, आपको पेन शुरू होता है तो घबराइए नहीं, ये छोटा छोटा आएगा। इस महीने से आप अपने बच्चे की मूवमेंट रेगुलर महसूस करेंगे, पूरी तरीके से महसूस करेंगे। आप समझ जाएंगे कब आपका बच्चा जागता है, कब आपका बच्चा सोता है, किस टाइम पे वो ज्यादा एक्टिव रहता है, किस टाइम पे वो कम एक्टिव रहता है। आपके पैरों में, घुटने में स्वेलिंग बढ़ सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके लिए आप खूब पानी पीजिए, अच्छे से खुद को हाइड्रेट रखिए।
अपने मील को डिवाइड करिए छोटे छोटे पार्ट में, इकट्ठा कुछ भी मत खाइए, और फाइबर रिच डाइट लीजिए जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक रहे। आप इसबगोल भी ले सकते हैं, मैंने लिया है, काफी फायदा करता है। स्वेलिंग अगर आपको ज्यादा पैरों में होती है तो रेस्ट करिए, ठीक हो जाएगा रेस्ट करने के बाद। अगर ज्यादा होती है तो डॉक्टर से मिल लीजिए, हो सकता है किसी प्रॉब्लम से हो, या ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई होता है तो इसकी वजह से भी ये हो जाता है। वजाइनल डिस्चार्ज भी आपका अचानक से बढ़ जाता है, अभी आपको कम फील हो रहा होगा, डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा, 5वें-6ठे महीने के बाद से डिस्चार्ज अचानक से काफी ज्यादा हो जाता है, तो लोग घबरा जाते हैं कि अचानक से वाइट डिस्चार्ज क्यों बढ़ गया। तो अगर बढ़ जाता है तो बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपके स्ट्रेच मार्क्स विजिबल होने लगेंगे, यानी ज्यादा दिखने लगेंगे। जब आपका यूट्रस बड़ा होता है, पेट स्ट्रेच होता है, तो इलास्टिसिटी आपके पेट की या स्किन की है या जांघों की है, ब्रेस्ट की है, आर्म्स की है, कम होने लगती है, फैलने लगते हैं, इसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। तो अपने स्किन के हाइड्रेशन का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना खुद का रखना है। खूब पानी पीजिए, छाछ पीजिए, नींबू पानी पीजिए, लस्सी पीजिए, नारियल जो भी आप पानी ले सकती हैं, कैसे भी करके खूब हाइड्रेट रखिए, आपके स्किन को भी फायदा करेगा, स्ट्रेच मार्क्स से भी बचाएगा। अपने बॉडी को पूरी अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करिए, कोई भी क्रीम अप्लाई करिए, ऑयल अप्लाई करिए, लेकिन अच्छे से उसको हाइड्रेट रखिए, मॉइस्चराइज रखिए ताकि स्ट्रेच मार्क्स कम से कम हो।